हम लोग पहले फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा या 50 हर्ट्ज होगा। अगर हर्ट्ज वाला ऑप्शन में दिया हो तो 50 हर्ट्ज पे टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, इसका आंसर होगा रेटिना। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, इसका आंसर होगा अनंत। अगर निकट बिंदु पूछे तब आपको बताना है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की वास्तविक स्रोत है, तो इसका आंसर होगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह CaO+CO2 में टूट जाता है। यह किस प्रकार का समीकरण है? तो आपको पता है जब एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं तो वह वियोजन अभिक्रिया होते हैं। तो बताइए, एक बड़ा अणु तो छोटे छोटे अणु में टूट रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आप जानते हैं क्षार विलयन का मान होता है 7 से अधिक। तो इसमें देखिए 7 से अधिक कौन है? तो 7 से अधिक 13 है, इसलिए इसका आंसर होगा 13 यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन यानी Br। अगर धातु पूछे तो आपको बताना है पारा यानी मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सोल्डर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ये देखिए ऑक्सीजन है, इसके परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं यानी 2 आबंध पाए जाते हैं, आयन के लोन पेयर होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 आबंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका आंसर होगा जंगली जानवर। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका आंसर है कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन यीस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है फूलों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका आंसर होगा सूखे घास पत्ते। अब हम लोग सेकंड सिटिंग का देखने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग सेकंड सिटिंग का देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा R के बीच संबंध है, तो इसका आंसर होगा R बराबर V/I। अगला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, P बराबर दिया गया है 100 और V बराबर दिया गया है 250 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है P/V। तो देखिए 100 अपॉन 250, सॉरी हाँ 250, एक जीरो कैंसिल, 2 इसको 5 टाइम में अगर 2 से 5 गुना कीजिएगा भाग कीजिएगा तो 0.4 आएगा, ठीक है ना, 0.4 आएगा। तो इसके लिए इसका आंसर होता है 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है, इसका आंसर है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, इसका आंसर होगा जौनित्र। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है,
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा NO2RO2। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्लोरो क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका आंसर Na2CO3 × 10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा लिथियम। अगर सोडियम नहीं है तो आप लिथियम रहेगा तो लिथियम आप टिक आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं पहचानने का। इसमें C जितना रहेगा ना उसके दुगुना में से दो कम अगर हाइड्रोजन रहेगा ना तो वो 3 आबंध वाले होंगे, इसलिए इसका आंसर होगा C3H4। क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर होगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? इसका आंसर होगा उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? इसका आंसर होगा समृद्धि अंग, समृद्धि अंग। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर होगा केचुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा कुआं।